गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हम आपका चैप्टर जो ऑर्गेनाइजिंग चल रहा था इसमें हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हमने दोनों को स्टडी किया, दोनों की फीचर्स को स्टडी किया, दोनों के एडवांटेजेस को स्टडी किया, दोनों के डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी किया। जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो इनफॉर्मल के डिसएडवांटेज होंगे, जो इनफॉर्मल और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेजेस हैं। दोनों को हमने अच्छे से स्टडी किया, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, फॉर्मल अच्छा है या इनफॉर्मल अच्छा है, क्योंकि दोनों के कुछ फायदे कुछ नुकसान, इनफॉर्मल के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। तो आइए एक बार ना कंपैरेटिव स्टडी करके देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस करके देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसकी डिटेल पिक्चर भी मिल जाएगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आपको एक डिटेल पिक्चर भी मिल जाएगी। आइए देखते हैं बेसिस, सबसे पहले किस बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट है मीनिंग के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएट्स बाय द मैनेजमेंट। पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है, पूरे जितने भी जो भी रिलेशनशिप आपके मैनेजमेंट के साथ या बिजनेस के साथ है, या वर्क रिलेशनशिप हो या जो भी हो, यानी जो भी तरह का स्ट्रक्चर है उसे कौन डिजाइन करता है, मैनेजमेंट डिजाइन करता है। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट सब कुछ है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल, यहाँ पर मैनेजमेंट को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है और एम्प्लॉइज जब काम करते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे जो एक रिलेशनशिप बनती है उसको आगे रखा जाता है। यानी यहाँ पर मैनेजमेंट को आगे रखा गया है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में एम्प्लॉइज के इंटरेक्शन को आगे रखा गया है। यानी जब वो फ्रीक्वेंटली आपस में बात करते हैं उससे जो रिलेशनशिप बनती है उसको आगे रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं ओरिजिन, ये आया कहां से। इट इज अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, जब कंपनी के रूल्स पॉलिसीज बनते हैं उसकी वजह से, जिसमें हमने पहले भी जब हमने पढ़ा था तब भी हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम होता है। तो ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो रूल्स और पॉलिसी के बेस पर ये बनता है। यहाँ देखें इनफॉर्मल, इट इज अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है इनफॉर्मल का, जहां पर एम्प्लॉइज लोग, वर्कर लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये वहां से बनता है। यानी कि इसमें तो रूल रेगुलेशन सब कुछ है, पॉलिसीज जो बन जाएंगी वो सब कुछ है। यहाँ पर आपस में डिसीजन लेकर के, बात करके ये लोग अपना डिसीजन लेते हैं और काम को करते हैं। अथॉरिटी देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप अथॉरिटी अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। यहाँ जो अथॉरिटी है ये कहाँ से मिलती है आपको, मैनेजमेंट से आती है। जो मैनेजमेंट कहेगा वही आपको काम करना है, आपको वो जो मैनेजमेंट अथॉरिटी दी आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपना कुछ नहीं। यहाँ पर इट इज अराइजेज ड्यू टू पर्सनल क्वालिटीज। यहाँ जो अथॉरिटी है वो क्या होती है, अपनी खुद की क्वालिटी से मिली हुई होती है। इसमें कहा जाता है कि जैसा आपको लग रहा है सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है ठीक तो आप डिसीजन लेकर के काम करो, बट हमें रिजल्ट चाहिए। यानी यहाँ पर एम्प्लॉइज की क्वालिटीज को तवज्जो दी जाती है और यहाँ पर मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और यहाँ पर पर्सनल स्किल को यानी क्वालिटीज को प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात आती है बिहेवियर की। इस तरह की इसका बिहेवियर क्या है, किस तरह का व्यवहार करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टेड बाय रूल्स, ये रूल्स से व्यवहार करता है, जो रूल कहेंगे वही होगा। और यहाँ पर इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है, देयर इज नो सेट बिहेवियर पैटर्न। यहाँ बिहेवियर का कोई, इस तरह का कोई रूल का कोई पैटर्न नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन किस तरह का होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू ए स्केलर चेन, जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर स्केलर चेन मतलब एक सिस्टम के थ्रू काम होना है, जिसमें कि हमने आपको याद हो जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को समझाए थे उसमें स्केलर चेन बताया था कि कोई भी वर्कर डायरेक्ट
टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को टॉक नहीं करेगा। यानी एक चेन होगी, आप अपने से बड़े ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देंगे, वो उससे बड़े ऑफिसर को देगा, वो उससे बड़े ऑफिसर को, तब जाकर के वो इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचेगी। यानी कि एक पूरे सिस्टम के थ्रू, एक चेन के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कैसा कम्युनिकेशन होता है? गैंग प्लैंक फॉलो किया जाता है। फ्लो कम्युनिकेशन इज नॉट थ्रू ए प्लान रूट, इट कैन टेक प्लेस एनी डायरेक्शन। यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी से डायरेक्ट बात कर सकता है। यहाँ पर बात करने के लिए सिस्टम को फॉलो करना है, चेन को फॉलो करना है। यहाँ पर इस तरह की कोई चेन नहीं है, कोई भी कभी भी डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है। नेचर, बात करते हैं नेचर। इसका नेचर किस तरीके का है? इसका नेचर है रिजिड। रिजिड क्यों है? क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन पर बात करता है, काम करता है। फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पर बेस करते हैं? रूल रेगुलेशंस पर। रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं। कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, वो लोग बनाते हैं, जिनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करने की पावर किसको है? केवल उन्हीं को। तो यहाँ पर सब चीज रिजिड है, जो ऊपर से ऑर्डर आया वही फॉलो करना है। रिजिड का मतलब सख्त। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? इसलिए कि वहां पर एम्प्लॉइज को पावर्स दी हुई हैं कि भाई तुमको जैसे सिचुएशन दिखे उसी हिसाब से तुम लोग काम करो। तो यहाँ पर रूल रेगुलेशन फ्लेक्सिबल है, यानी इसका नेचर क्या है? फ्लेक्सिबल है। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ लीडरशिप की, क्या है? लीडर कौन होते हैं? यहाँ पर है मैनेजर्स आर द लीडर्स। जितने भी मैनेजर्स हैं वो लीडर हैं, जो वो कहेंगे वही काम होना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर। मैनेजर भी लीडर हो सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ग्रुप में काम करना है। और जब आप लीडिंग दिखाएंगे, किसी को अपनी पावर्स दिखाएंगे, तो ग्रुप में काम नहीं होगा। तो जहाँ ग्रुप में काम होता है वहां सब मिल के काम करते हैं, वहां सभी लोग मैनेजर होते हैं। अगर हम एक सिस्टम की बात करें कि तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग मैनेजर होते हैं अपने अपने लेवल पर। ठीक है। यहाँ पर मैनेजर कौन है? फॉर्मल में मैनेजर जो है वो लीडर होंगे, और यहाँ पर लीडर कौन होंगे? कोई भी लीडर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके डिफरेंसेस इनके। ठीक है। तो अभी हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि इनमें कौन सा सही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इनमें ना तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट है, ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट है। एक बीच का रास्ता निकालना है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस फेयर। ठीक है। यानी बीच का रास्ता, थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को क्या होना चाहिए? इनफॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त होंगे तब भी काम नहीं होगा, और अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप सब सारा काम वर्कर्स पे छोड़ देंगे तो वहाँ इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ना तो ये परफेक्ट है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर परफेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इससे आगे का हम स्टेप्स, डेलीगेशन वगैरह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।